दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दिल की गहराइयों से आने वाली ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। दोस्तों, ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी, मोहब्बत, भाईचारे और एक दूसरे को गले लगाकर नफरतों को मिटाने का दिन होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार की ईद थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ ईद आ रही है और दूसरी तरफ नवरात्रा भी शुरू होने वाले हैं। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बाद के सरकार के बारा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बार ईद को लेकर कुछ खास और सख्त नियम जारी किए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर आपने इन्हें नज़रअंदाज किया तो आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको इन 5 बड़े नियमों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो इस बार ईद के मौके पर लागू किए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबो गरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर रमज़ान और अब ईद को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की है। और यही नहीं, इस बार ईद के मौके पर अपने 5 खास नए नियम भी बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो ईद के दिन इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं। और अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपना पहला नियम तो ये बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिद से बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में या 3 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं, उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ईद के साथ साथ नवरात्रा भी शुरू होने वाली है। इस वजह से ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में कहा है कि अराजकता फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि इसी महीने की 19 तारीख से नवरात्रा शुरू हो रही हैं। इसलिए इस बार किसी भी मामले में कोताही ना बरती जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस बयान के बाद मेरठ की पुलिस ने बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अगर कोई इस बार ईद के मौके पर मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इस बार अगर कोई शख्स ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारी मना करने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। ये देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश भाग गए थे। बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने ये नियम लागू किया है, ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए। और अगर कोई पढ़ता हुआ दिखाई दे दिया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश ना भाग जाए। इसलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। और यही नहीं, इस बार योगी सरकार का यह भी कहना है कि कोई भी ईद के मौके पर सड़क पर नमाज ना पढ़े और ना ही अपने घरों की छतों पर कोई नमाज पढ़े। ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। और अगर कोई इस आदेश का पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, यही नहीं, योगी सरकार के इस फरमान के बाद संभल पुलिस ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़े। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दिया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, संभल पुलिस ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर
आपको हमें ईद की सवैया खिलानी है तो आपको भी हमारी होली के गुजिया खाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, एक तरफ ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मोदी सरकार इस बार ईद के मौके पर 34 लाख मुसलमानों को ईद की ईदी देने का ऐलान कर चुकी है। यानी कि मोदी सरकार ईद के मौके पर एक योजना लेकर आई है जिसका नाम रखा है सौगाते मोदी, जिसके तहत देश के 34 लाख मुसलमानों को ईद का तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, औरतों के लिए सूट है, मर्दों के लिए कुर्ता पाजामा है, दाल चावल है, सवैया है और सरसों का तेल है, चीनी मेवा और खजूर है। मतलब कि एक तरफ लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं। खैर, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह गलती भूलकर भी कभी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर, यानी कि सड़क पर खड़े होकर आप नमाज ना पढ़ें। अगर आपके मस्जिद में जगह कम है तो आप 2 बार या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की गलती आप ना करें। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए, इसलिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे शख्स पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों को तीसरा आदेश ये जारी किया है कि वो इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए और खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई अफवाह न फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए और माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, भीड़ इकट्ठा न करने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को चौथा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए। और यही नहीं, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और अगर कोई ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का ये फरमान सुनकर पुलिस अब से ही जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है। और नंबर 5, धर्मगुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, इस बार ईद के मौके पर खास योगी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी अपील की है
कि वो ईद के मौके पर मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। इस बार कोई भी मुसलमान ईद की नमाज मस्जिद के बाहर ना पढ़े और ना ही कोई ईद के दिन हुड़दंग करने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फरमान के बाद बहुत से मुस्लिम धर्मगुरु आगे आए हैं और इस बात की अपील कर रहे हैं कि ईद की नमाज कोई भी बाहर सड़क पर ना पढ़े। ईद की नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए और ईद के दिन खास करके सबके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मिला जाए और गरीब लोगों की मदद की जाए। और यही नहीं, ईद के दिन खास अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें। तो दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने ये 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर आप इन नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें और खुशी खुशी के साथ ईद का ये त्यौहार मनाएं। तो दोस्तों, ये थे इस बार ईद के मौके पर जारी किए गए कुछ अहम नियम जिनका ध्यान रखना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईद का असली मकसद क्या है और हम इसे सही तरीके से कैसे मनाएं। आइए अब समझते हैं ईद की असल अहमियत, रमज़ान की फजीलत और इस मुबारक त्यौहार का असली पैगाम क्या है। दोस्तों, याद रखें, रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी एक जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शीश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शीश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या संदेश देता है, यानी कि ईद हमें क्या खास पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ में पेश आओ, यानी कि मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी करो। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों के पास में एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ था। उस बच्चे को देखकर आपके कदम मुबारक वहीं पर ही रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और जाकर उससे पूछने लगे, बेटा, सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? तो इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है, मेरे लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे भी मेरी माँ नहलाकर नए कपड़े पहनाती और फिर मैं भी खुशी खुशी से इन बच्चों के साथ में खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही सोच सोच कर मैं उदास और गमगीन बैठा हूँ। बस इतना सुनना था कि अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुझे अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा, आज से हजरत आयशा तुम्हारी माँ है, हजरत फातिमा तुम्हारी बहन है और हसनैन तुम्हारे भाई है। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ऐ आयशा, इस बच्चे को नहलाओ, ये बच्चा यतीम है। ये सुनकर फिर हजरत आयशा ने उस बच्चे को नहला दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर तैबन की तरह बांध दिया और दूसरा
कपड़ा उस बच्चे को ओढ़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद हजरत आयशा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की, फिर उसके सुरमा लगाया, खुशबू लगाई। फिर जब वो बच्चा तैयार हो गया तो वो बहुत खुश हो गया। फिर वो बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी के साथ चल पड़ा। ये देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे के सामने आकर बैठ गए और फरमाया, आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधे पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बच्चे को अपने कंधों पर बिठा लिया और ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पर पहुंचे जहां पर सब बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी के कंधों पर उस बच्चे को देखा जिसको वो अपने साथ खेला भी नहीं रहे थे। वो बच्चा नहा धोकर अल्लाह के नबी के कंधों पर सवार था। ये देखकर वो सब बच्चे हैरान रह गए। फिर उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी से सलाम किया। इसके बाद उस बच्चे ने उन बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह में ले जा रहे हैं। अब मैं अल्लाह के प्यारे नबी का बेटा बन गया हूं। ये सुनकर फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, काश हम भी यतीम होते तो अल्लाह के प्यारे नबी हमें भी अपने कंधों पर बिठाते और फिर हमें भी ईदगाह तक ले जाते। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे को साथ लेकर ईदगाह में पहुंच गए और फिर जब आप मेंबर पर चढ़ने लगे तो वो बच्चा नीचे बैठने लगा। ये देखकर फिर आपने उस बच्चे से कहा कि आज तुम मेरे साथ मेंबर पर बैठोगे। फिर जब आप बैठे तो उस बच्चे को भी अपने पास में बिठा लिया और फिर आपने मोहब्बत के साथ उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ लोगों, जो आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत और सफाकत का हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। और फिर आपने मजीद फरमाया कि किसी यतीम की देखभाल करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से साथ होंगे जिस तरह से हाथ की ये 2 उंगलियां साथ में होती है। फिर आपने अपनी दोनों अंगुलियों को मिलाकर दिखाया। तो दोस्तों, ये है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं है बल्कि अपने आसपास सबको खुश करना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए और तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, मगर क्या हम अपने आसपास में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिए भी सोचते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है? अगर आपके आसपास भी ऐसे यतीम बच्चे और गरीब बच्चे रहते हैं तो आप उनका ख्याल भी जरूर रखना। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अजर देगा, क्योंकि दोस्तों, ईद सिर्फ एक दिन की खुशी का नाम नहीं है बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला एक बहुत बड़ा पैगाम है। जिस तरह हम रमज़ान के पूरे महीने में सब्र करते हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं, उसी तरह हमें ईद के बाद भी अपनी ज़िंदगी को नेकियों की तरफ मोड़ना चाहिए। याद रखिए, असली कामयाबी सिर्फ ईद के नए कपड़े पहन लेने या अच्छे खाने खा लेने में नहीं है, बल्कि असली कामयाबी इस बात में है कि क्या हमने रमज़ान से कुछ सीखा या नहीं। क्या हमने अपने अंदर से नफरत, जलन, गुस्सा और बुराइयों को ख़त्म किया या नहीं। दोस्तों, अगर रमज़ान गुजर गया और हमारी आदतें वैसी की वैसी ही रहीं तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हमने इस मुबारक महीने से आखिर क्या हासिल किया। दोस्तों, आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता मजबूत करें, अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने के बजाय माफ़ करना सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसी को पसंद करता है जो दूसरों को माफ़ करता है। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, चाहे वो किसी भी मजहब या बिरादरी से क्यों ना हो, क्योंकि इस्लाम हमें इंसानियत और अमन का पैगाम देता है। अगर आपके आस पास कोई गरीब, मजबूर या ज़रूरतमंद इंसान है तो इस ईद पर उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी छोटी सी मदद उसकी पूरी ईद को खुशियों से भर दे। कोशिश करें कि आप सिर्फ अपने घर में ही खुशियाँ ना मनाएं, बल्कि उन लोगों तक भी खुशियाँ पहुँचाएं जो इस खुशी से महरूम रह जाते हैं। और दोस्तों, ख़ास तौर पर अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनके साथ वक्त बिताएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनकी दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो इस ईद पर उन्हें अकेला महसूस ना होने दें, बल्कि उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें और उनकी खुशियों का भी ख्याल रखें। इसके अलावा अपने बच्चों को भी ईद का असली मतलब समझाएं, ताकि आने वाली नस्लें सिर्फ त्योहार मनाना ही ना सीखें बल्कि उसके पीछे छुपे हुए असली पैगाम को भी समझें। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों कि इस बार की ईद को सिर्फ एक त्योहार बनाकर ना छोड़ें, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत बनाएं, जहां हम बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाएं।
नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत को फैलाएं। गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें कि वो हमें हमेशा सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाए और हमारे दिलों को हमेशा के लिए साफ और पाक बना दे। आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।